जय माता दी। हम भारत में रहते हैं और पूजा उपासना तो जैसे हम लोगों की सांसों में बसी हुई है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन हम व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। ऐसे ही शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी वैभव व्रत किया जाता है। धन की अधिष्ठात्री देवी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ सुख संपत्ति का वास होता है और घर धन धान्य से भर जाता है। आइए जानते हैं कि ये व्रत कब कैसे करें, इसके क्या फायदे हैं, इसके नियम क्या हैं और फिर हम कथा करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार एक ऐसा दिन है जो भक्तों को शारीरिक आराम के साथ साथ विलासिता और समृद्धि प्रदान करता है। शुक्रवार को हम शुक्र ग्रह से जोड़कर देखते हैं जो हमें विलासिता का जीवन भी देता है। इसीलिए इसके महत्व को समझकर हिंदुओं द्वारा शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत को आस्था और ईमानदारी के साथ करते हैं उनकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ का मंत्र है या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाचो तेजस्विनी या रक्तारुदिरंबरा हरि सखी या श्री मनोहलादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रंक्त्या विष्णु स्वगेनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। वैभव लक्ष्मी व्रत की प्रक्रिया श्री यंत्र को प्रणाम करके शुरू होती है। श्री यंत्र में तो माँ बसती है। भक्त को देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों को प्रणाम करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के अवतार इस तरीके से हैं: धन लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का अवतार, श्री गज लक्ष्मी देवी, श्री अधिलक्ष्मी देवी, श्री विजय लक्ष्मी देवी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी, श्री वीर लक्ष्मी देवी, श्री धन्य लक्ष्मी देवी, श्री संतान लक्ष्मी देवी। ये माँ ही है जो हमें वैभव देती है, धन धान्य प्रदान करती है, वाहन सुख देती है, विजय देती है, ऐश्वर्य देती है। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए यंत्र के सामने लाल कपड़े को बिछाएं। एक मुट्ठी चावल कपड़े पर फैलाए जाते हैं। फिर तांबे या पीतल के कलश में पानी भरकर उसके ऊपर रखें। कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी में आप सोने का या चांदी का आभूषण रख सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, सोने के सिक्के नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ तो भाव चाहती है कोई भी सिक्का रख दीजिए, उसका पूजन कीजिए। फिर सिक्के और कलश पर चंदन का लेप लगाया जा सकता है। चंदन नहीं हो तो हम लाल सिंदूर का लेप लगाएं। फिर लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। ये फूल गोडल के भी हो सकते हैं, गुलाब के भी हो सकते हैं और यदि कमल पुष्प मिल जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल या स्थिर लगन समय में माता लक्ष्मी के व्रत का समापन किया जाता है। देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत के दिन देवी को खीर का भोग लगाएं। माँ को चावल की खीर बहुत पसंद है। धूप बत्ती दीप गंध लाल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और फिर खीर का प्रसाद कथा के बाद सब में बांटें और खुद भी खाएं भोजन के साथ। अब हम देखते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं। इस व्रत को करते समय शास्त्रों में बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करते समय जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो इस प्रकार हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हम गणेश जी से करते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा हम हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ करते हैं।
क्योंकि हमें बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए। ये पूजा भजन और वैभव लक्ष्मी कथा को पढ़ने सुनने के साथ शुरू की जा सकती है और इसका समापन आरती के साथ होता है। ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और इस व्रत का फल विवाहित स्त्रियों को कन्याओं की अपेक्षा अधिक फलदायी है। कन्या भी अपने पति को पाने के लिए व्रत करती हैं तो बहुत शुभ फलदायी होता है। इसके लिए कोई भी मनोकामना आपकी हो, आप माँ को बताएं, वो पूरी होगी। इस व्रत को शुरू करने के बाद इसे लगातार 11 बार या 21 बार तक रखा जाता है और इसकी निश्चित संख्या का संकल्प हम कर लेते हैं शुरू में ही और फिर हम इसका उद्यापन भी उस दिन करते हैं। व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करते समय व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए, नियमित काम करे, आलस्य नहीं करे, क्योंकि माँ को आलस्य पसंद नहीं है। माँ तो कर्म पसंद करती है, इसलिए समय से सुबह उठें, घर की साफ सफाई करें, क्योंकि वो भी माँ को बहुत पसंद है। जिस घर में सफाई रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय दान के रूप में सिक्कों का प्रयोग करना चाहिए। नोटों का प्रयोग अनुकूल नहीं है। वैभव लक्ष्मी व्रत के पालन के नियमों में हम 11, 21, 51, 101 वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें बांट सकते हैं, जितनी हम चाहें। इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। व्रत का पालन करते समय मन में समर्पण, भक्ति और इच्छा होने चाहिए। आधे अधूरे मन से व्रत ना करें। आप दिन भर जय माँ लक्ष्मी उसको पुकारें, वो आपके घर में जरूर आएगी। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत अपने ही घर में करें। यदि पीरियड्स आ गए हैं तो व्रत को छोड़ा जा सकता है। घर में कोई मृत्यु हो गई है, उसको छोड़ा जा सकता है। यदि आप घर से बाहर भी जाते हैं तो भी इस व्रत को छोड़ दीजिए। इसके नियम बहुत सरल हैं और अगला व्रत जब आप घर पे करेंगे उससे गिनती शुरू कर सकते हैं। अब हम इसकी कथा करते हैं। ये कहानी शीला और उसके पति की है, जहाँ शीला अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी समझदार और सज्जन था। उनके परिवार की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन ये समय कुछ ही दिनों में बदल गया। शीला के पति की संगति बिगड़ गई। जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता भटकने से उसकी घर की हालात खराब हो गई। शीला का पति शराब, जुआ, चरस, गांजा बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। वो जुए में अपना सब कुछ हार गया। शीला को अपने पति का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान भरोसे सब कुछ सहन कर रही थी। वे अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा में व्यतीत करती थी। एक दिन एक बुढ़िया उसके घर के दरवाजे पर आई। उनके चेहरे पर अलौकिक चमक थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से छलक रहा था। उसे देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ नहीं था। तो शीला ने उन्हें फटी चादर पर बिठा दिया। माँ जी ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं भी हर शुक्रवार को भजन कीर्तन के समय लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने आगे कहा कि तुम बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें मिलने चली आई, तुम्हारा पता चलाने चली आई हूँ। ये सुनकर शीला का दिल पसीज गया और वह रोने लगी। माँ जी ने शीला से कहा कि सुख दुख धूप छांव के समान है। जब दुख होता है तो सुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। फिर शीला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम चिंता ना करो, अपने हिस्से का कर्म भोग चुकी हो, सुख के दिन अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी जी
प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। तुम उनकी भक्त हो। उन्होंने शीला से माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने को कहा। उन्होंने शीला को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। माँ जी बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इनका व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर में सुख संपत्ति आती है। ये सुनकर शीला खुश हो गई। शीला ने व्रत का संकल्प किया। जब उसने आंख खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह चौंक गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला समझ गई कि वह कोई और नहीं, माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात रूप में आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। उसने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत का पालन किया और सभी को प्रसाद बांटा। उसने उसके पति को भी प्रसाद दिया। इसके बाद उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को पीटना बंद कर दिया। ये देखकर शीला का हृदय हर्ष से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए उसकी भक्ति और श्रद्धा बहुत बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत किए। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन कर दिया और 7 महिलाओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट दी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का प्रण किया था। वह व्रत मैंने आज पूरा कर दिया। मेरे सारे संकट दूर करो माँ, सबका कल्याण करो माँ। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री के सौभाग्य अखंड रखो। कुमारी कन्या को मनवांछित पति दो। फिर उसने माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे माथा टेका। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति एक अच्छा इंसान बन गया। वह खूब मेहनत करने लग गया और उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आई। वैभव लक्ष्मी मंत्र करते हैं। यत्राभ्याग वदान मान चरण प्रक्षालनम भोजनम सत्य सेवा पितृ देवा अर्चनम विधि सत्य गमा पालनम धान्यम नामपि संग्रहो नक्लश्चित्ता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहारी वसामी कमला तस्मिन् गृहे निशफला। कि जिस घर में मेहमानों की आवभगत होती है, कोई घर में आता है उसको सम्मान दिया जाता है, घर को साफ सुथरा रखा जाता है, संतों को भोजन खिलाया जाता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अंतिम शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार से हर शुक्रवार को पूजा की जाती है, उसी प्रकार पूजा के बाद माता के सामने श्रीफल फोड़कर, जिसको हम आम भाषा में नारियल कहते हैं, कम से कम 7 कुमारियां सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर एक एक पुस्तक भेंट में दे माँ की कथा की, और फिर सभी को खीर का प्रसाद दे। यदि आप में श्रद्धा है और संभव है तो उनको भोजन कराएं, क्योंकि जो कन्याएं या सौभाग्यवती स्त्रियां जिनको आपने बुलाया है, वो उनको माँ लक्ष्मी स्वरूप में उनका अर्चन करें तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप के चित्र की पूजा करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का प्रण किया था, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, हमारी जो इच्छा हो वो कहो, इच्छा पूरी करो। हमारी हर विपदा को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, अविवाहित कन्या को मनवांछित वर देना। जो आपकी चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, आप उनके सब संकट दूर करते हो, सबको सुखी करते हो। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और बार बार बोलें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद आरती करें और सबको प्रसाद खिलाएं। जय माता दी।